पे चलेंगे जब आप भजन, ध्यान और सेवा के कामों में लगने लगेंगे, अपने जीवन को इन चीज में लगाने लगेंगे, तो शुरू में ये कर्म करते हुए विष के तुल्य लगेगा, लेकिन इसका जो वो आएगा ना, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, वो बिल्कुल ऐसा रहेगा जैसे अमृत के तुल्य। इसलिए वह परमात्मक विषय बुद्धि से के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा जाता है। यानी कि जो परमात्मा का सुख, सुख दो तरह से आता है। एक होता है बाहर से, जो हम काम करते हैं, जो हम है ना कमाते हैं, जो हम भौतिक चीजों को खरीदते हैं, इससे क्या होता है, बाहर से सुख मिलता है, सुख के लिए करते हैं ना। एक है हम अपने अंदर से भाव जैसा रखते हैं, जैसे हमें भाव रखना भजन, ध्यान, सेवा, परोपकार, इन जब भावों को लेके हम जीवन जिएंगे अंदर के, तो अंदर से क्या होगा, अंदर से जो उन्हें है ना बुद्धि के अंदर जो है ना, अंदर जो विषय जाएगा, जो अंदर से जो फीलिंग्स होगी, उन्होंने कहा वो फीलिंग्स जो है, वो जो सुख है, वो कौन सा है, सात्विक। और जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, एक ही विषय, यानी कि हमने कुछ चीज देखी या सुनी या बोली, सूंघी या स्किन से लिया, इससे जो विषय जा रहा है अंदर, और इसके संयोग से जो विषय आता है, इसके संयोग से जो हमें है ना मिलता है। जैसे हमें आंखों से देखा कि ये साड़ी बहुत अच्छी है, और हमारी इच्छा, आंखों ने विषय दे दिया ना साड़ी अच्छी है, और हमारी अंदर से इच्छा होने लगी उस साड़ी लेने की, तो वो कह रहे हैं कि इसके जो संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य, यानी कि मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं इस साड़ी को पहनूंगी या पहनूं, है ना, तो मुझे बड़ा सुंदर लगेगा शरीर, यानी कि अमृत, या मैं ये खाऊंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, यानी कि खाने से पहले अमृत के तुल्य लगने लगे, यानी कि हमने काम किया नहीं, उससे पहले ही हम उसे अमृत के तुल्य लगने लगे। और लेकिन जब वो परिणाम आता है, तो उसके बाद जब रिजल्ट आता है, तो वो क्या होता है, विष के तुल्य हो जाता है। इसलिए वह सुख कौन सा है, राजस सुख है। ये पहले हमने बहुत बड़ा महल बना लिया, बहुत बड़े कार्य कर लिए, उसके बाद हमें लग रहा है कि यार अब इसको कैसे मेंटेन करें, क्या करें, यानी कि जो सुख जो पहले आपने सोचा ये सुख मिलेगा हमें, इसमें पहले सुख देखा फिर काम किया, तो एंड में क्या होता है, वो विष के तुल्य लगता है। अब पहले जो काम करते हुए हमें जो परेशानी दे रहा है कि भाई बड़ा मुश्किल है जी, गर्मी में कैसे योग लगाएं, गर्मी में कैसे ध्यान रखें, परेशानी दे रहा है ना, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो अमृत तुल्य होता है। अमृत जो तुल्य होता है वो सात्विक होता है, और जो पहले जो काम कर रहे हैं और जो ऐसा कर्म किया जाता है जो पहले फल की इच्छा से किया जाता है, वो राजस है। जो सुख भोग काल में, परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, यानी वो कौन सा, तीसरा वो सुख बताने जा रहे हैं कि वो सुख जो भोग काल में, जैसे हम कोई चीज भोग रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज खा रहे हैं हम, और वो हमारे है ना आत्मा को मोहित कर रहा है, हर चीज को मोहित कर रहा है, यानी कि पहले भी मोहित किया था, और जब यूज कर रहे हैं जब भी मोहित कर रहा है, ठीक है ना। जैसे निद्रा, सोना बड़ा अच्छा लग रहा है, पहले हम सो रहे हैं कि यार सो लेते हैं, पहले सोचे, और जब सो रहे हैं तो निद्रा बहुत अच्छी लगती है ना, आलस से, आज कुछ नहीं कर रहे ना, आज घर पे रहते हैं ना, आनंद से रहते हैं ना, ठीक है ना, शुरू में आनंद में रहते हैं ना। और जब 3 महीने जब कोरोना काल में जब है ना लॉकडाउन के अंदर आदत बिगड़ गई, अब जब ऑफिस जाएंगे कहेंगे कहाँ आ गए भाई आफत में, कहाँ आ गए आफत में, क्योंकि आदत बिगड़ गई थी ना। तो जो शुरू में जब परिणाम में जो भोग काल में हमें अच्छा भी लगा, परिणाम में जो आत्मा को मोहित कर रहा था वो आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख कौन सा, तामस कहा जाता है। भाई मैं इससे लड़ लूंगा फिर मुझे बड़ा सुख, देख इसका है ना बैंड बजा देता हूँ फिर मुझे बड़ा सुख मिलेगा। तो ऐसा अगर हम विचार करके आलस्य करते हुए और निद्रा, नींद के अंदर अगर हम रहते हैं और हमेशा इनमें जो हमें सुख महसूस होता है, वो क्या होता है, उनका वो तामस है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में इसके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। देखो बहुत बड़ी चीज बोला है इस श्लोक में उन्होंने। 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं पृथ्वी में, यानी कि पूरी पृथ्वी के अंदर है ना, और पूरे आकाश में, आकाश में तो बहुत सारे चांद तारे भी हैं भाई, सब कुछ आकाश के नीचे रहता है। ध्यान से पढ़ना, इसे बहुत बढ़िया श्लोक बोला है। उनका देवताओं में, या देवताओं में भी बोला है उन्होंने, देवताओं में इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है, इनके सिवा कहीं भी ऐसा कोई भी
तो नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ये जो गुण है ना, ये जो तामसिक, राजसिक और सात्विक, ये तीनों गुण प्रकृति के अंदर भी है, देवताओं के अंदर भी है, आकाश में भी है, हर जगह इनकी ये इन गुणों से कोई नहीं बचा हुआ। यानी कि जहां हम रहते हैं वहां उस घर को आप ये भी बोल लो कि ये तो बिल्कुल मेरे लिए बेकार है, इसे ये भी कह लो कि नहीं मेरे लिए अच्छा है, और उसे ये भी कह सकते हैं कि मेरे लिए तो भैया ये सौभाग्यशाली है। जैसा आप बोलेंगे जिसके लिए, अगर आपने अपने घर को सौभाग्यशाली बोला तो आपके लिए वो सौभाग्यशाली होगा, वो जगह आपके लिए सौभाग्यशाली होगी। और कहा कि नहीं नहीं मेरे लिए तो अच्छी नहीं है, तो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। और किसी ने कहा ना इस जमीन में तो मैंने सुना था कभी भूत भूत रहते थे, यहाँ तो कोई है ना कभी कोई गाड़ दिया था, और ये तो मेरे लिए ना नाश ना हो जाए मेरा, कहीं ऐसा ना हो कोई मेरे साथ दुर्घटना हो जाए। तो आपकी दुर्घटना होगी, क्योंकि आपका विचार है। क्योंकि उस जगह पर पृथ्वी में, परमात्मा कहते हैं पृथ्वी में और आकाश में और सारे देवताओं में ये तीनों गुण पाए जाते हैं, तीनों गुण पाए जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, हम देवताओं पे भी उंगली है ना क्यों उठाई जाती है, लोग क्यों उठाते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण हर जगह हैं। परमात्मा कहते हैं अब ये गुण क्या है, ये कभी सात्विक गुण ऊपर हो जाता है, कभी तामसिक ऊपर हो जाता है, कभी राजसिक। जौन सा गुण ऊपर होगा हमारा, उसमें हमारा शरीर चलेगा। अभी जो सात्विक गुण ऊपर है तो हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर राजसिक ऊपर है तो नॉर्मल इंसान की तरह करेंगे, और अगर तामसिक गुण हो गया तो क्या होगा, वो एक है ना बुरे कर्म हो जाएंगे, राक्षस वाले कर्म हो जाएंगे। तो क्योंकि ये तीनों गुणों इस पृथ्वी के अंदर और इस पूरी प्रकृति के अंदर ये तीनों गुण ऐसे चलते रहते हैं। अब आपको